भाकियू अन्नदाता ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर कार्यालय पर एकत्रित हुए तथा बिजली विभाग हाई बिजली कर्मी फर्जी मुकदमे वापस लो आदि नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, ज्यादातर बिजली घरों में TG2 काफी लंबे समय से तैनात है और यह लोग मिली भगत करके बिजली चोरी करा रहे हैं और अगर कोई इन लोगों की शिकायत करना चाहे तो यह जेई और विभाग के अन्य अधिकारियों के मिली भगत से झूठा मुकदमा लिखा देते हैं। जब पीड़ित व्यक्ति इन अधिकारियों के पास जाता है और कहता है कि मैंने बिजली चोरी नहीं की, मेरे ऊपर मुकदमा किस आधार पर लिखवाया गया है, तो बिजली कर्मी उसको धमका देते हैं, जो भी सबूत चाहिए कोर्ट में लेना। अगर कहीं इन झूठे मुकदमों का विरोध किया जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी झूठा मुकदमा लिखा देते हैं। जी, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद में 5 सूत्रीय ज्ञापन अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर कार्यालय को हमने सौंपा है, जिसमें कई सारी बिजली की समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए हमने ज्ञापन दिया था। सबसे बड़ी समस्या कैमरी बिजली घर की है। कैमरी बिजली घर में एक फीडर है गंगापुर। उस गंगापुर फीडर पर इतना लोड है कि या तो वो गंगापुर फीडर चलता है पूरे बिजली घर में या फिर और फीडर चलते हैं, जिससे किसानों की सिंचाई भी प्रभावित होती है, क्योंकि उस फीडर पे 30-32 गांवों के अलावा 15-20 राइस मिल और 40-45 ट्यूबवेल भी हैं जो इस पर चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से बिजली मतलब कहते हैं अब मिनट पे फॉल्ट होता रहता है। था क्या कि ये जो गंगापुर फीडर बनाया गया है, इसमें पहले 2 फीडर थे क्षेत्र में, जिसमें चमरवा और सिहारी। इन दोनों फीडरों को सब गांवों पे लाइट मिलती थी और ट्यूबवेल भी चलते थे, राइस मिल भी चलते थे। लेकिन सरकार की नीति के अनुसार ये जो कृषि पोषक हैं वो अलग किए गए और ग्रामीण पोषक अलग किए गए। तो जब ग्रामीण पोषक अलग किए गए तो गंगापुर फीडर जब बन रहा था तो उसका ठेकेदार और कैमरी बिजली घर के स्टाफ के द्वारा मिली भगत करके उसको बिल्कुल अनियमित तरीके से उसको बना दिया गया। उसका कोई हिसाब लोड का नहीं लगाया गया। कितनी जगह पर चमरवा फीडर गंगापुर फीडर को क्रॉस कर रही है लाइन, कहीं पे सिहारी फीडर गंगापुर फीडर को क्रॉस कर रहा है। इस तरह से ये तीनों फीडर लगभग मिले हुए हैं और जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो ये तो अनियमितताएँ थीं, लेकिन अब इसकी वजह से लोड बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें पहले सईदाबाद, नरखेड़ा, निपनिया, खानपुर और बहुत से गांव जो सिहारी बिजली घर से चलते थे तो वो भी मिली भगत करके इस फीडर से जोड़ दिए गए। तो अब हमारा सुझाव ये है कि जो नरखेड़ा, निपनिया, खानपुर, मोहम्मदपुर कदीम आदि गांवों को सिहारी बिजली घर से जोड़ा जाए। लालू नगला, चमरवा, बड़ा खास, मिलक मोहम्मद बख्श, गंगापुर कदीम, मोहम्मदपुर कदीम आदि गांवों को दुर्नगला बिजली घर से जोड़ दिया जाए ताकि उसका भी लोड कम हो जाए। और इधर क्योंकि इन बिजली घरों पे ना के बराबर लोड है, जिसकी वजह से कोई फॉल्ट वगैरह नहीं होगा। दूसरा, कैमरी बिजली घर में कई संविदा कर्मी ऐसे हैं कि जो लगभग 20-20 साल से उसी बिजली घर में तैनात हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करा रहे हैं। अब इनकी अगर कोई शिकायत करने की कोशिश करता है तो जिससे बिजली चोरी ये कराते हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी होगी जब बिजली चोरी होगी तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कोशिश करके जो देखते हैं कि भाई फला आदमी को परेशानी ज़्यादा हो रही है तो उसके नाम FIR करा दी जाती है। लेकिन जाकर चाहे कोई विजिलेंस वाले FIR करें या कोई जेई FIR करे, अगर कोई वो जाकर अपना ये देखना चाहता है कि साहब हमने तो चोरी की नहीं है, हमारे ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा कैसे दर्ज करा दिया गया, तो उसका ये करते हैं ये लोग कहते हैं कि आप जो है जाकर जवाब कोर्ट में मांगना, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इसी की वजह से पूरे ज़िले में जो बिजली चेकिंग चल रही है और बिजली चेकिंग के मतलब टीमों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो अवैध रूप से फर्जी तरीके से FIR कर रहे हैं, तो उसमें फिर दूसरा गुंडागर्दी ये दिखाई जाती है कि उनके ऊपर जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने का झूठा मुकदमा लिखा दिया जाता है। तो ये गुंडागर्दी जो है बिजली विभाग की चलने नहीं दी जाएगी। नानकार बिजली घर है, नानकार बिजली घर में आप देखेंगे तो जो सैंजनी नानकार गांव जो उस बिजली घर से जुड़े हुए हैं, उन गांवों को नाम मात्र को मतलब कभी 2 घंटे मिल गए, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती। और जो इधर पिलाई बोर्ड वगैरह की जो फैक्ट्रियां हैं उनको 24-24 घंटे लाइट मिल रही है। तो ये विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स
रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।